भाई छोड़े, नाम आपको पता है इसका नाम क्या है? नाम इस जो मैप को आप देख पा रहे हैं उसका नाम भारत है। नाम से बात शुरू होती है ना, नाम क्या है? भारत है। ये कहाँ से वैलिडेट होता है? आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप पॉलिटी पढ़ते होंगे, पॉलिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते होंगे कहा गया है आर्टिकल 1 में ही, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, है ना। तो इंडिया जो कि भारत है, तो दोनों नाम है इसके, इंडिया भी है, नाम क्या है? भारत है। ये कहाँ से वैलिडेट होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 1 से ही ये वैलिडेट होता है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूट नहीं, सॉरी, ठीक है। तो ये तो नाम आपको पता है, भारत है, और नाम कौन नहीं जानता भारत का। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरी बात है, अब देखिएगा कि पहले तो ये देख लेते हैं कि जानते हैं क्या होता है कि जब भी आप पृथ्वी की बात करते हैं, धरती लगभग गोल है, लेकिन गोल नहीं है, वो जियोइड शेप उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो दोनों इसके, जैसे आप अगर ये गोल अगर कुछ बनाएं तो ये गोल होता है ना, कि गोल है पूरा, ये भी पूरा गोल नहीं बना मेरा, एक समझने के लिए आप समझिए कि गोल होता है, ठीक है। गोल को तो इसी तरह से कहते हैं ना कि ये गोला है, जैसे अगर आप ऐसे ड्रा कर दें कि ये गोला है, ठीक। लेकिन ये क्या है कि ये शेपों से ऐसे करके कुछ ऐसे जो है से चिपटी हुई है, ठीक है, पृथ्वी जो है ऐसे करके कुछ चिपटी है, तो ये गोला पूरा बनता नहीं है, जियोइड शेप कहते हैं इसको, ठीक है, गोलाभ कहते हैं। तो जब पृथ्वी को आप देखते हैं, पृथ्वी की जो गति है, जो पृथ्वी क्या करती है, आपको दो प्रकार की गति करती है। एक तो परिक्रमण है। परिक्रमण का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, सूर्य है, और इसके जो है सूर्य जो है केंद्र में है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी ना, किसने दी थी वो हमें बताइएगा ज़रा, अगर आपको याद आ रहा हो। कॉपरनिकस था या कौन था? तो फिलहाल जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी उसमें क्या बताया गया था कि सेंटर में कौन है, वो सेंटर में सूर्य है, और उसके चारों ओर क्या है कि जो अन्य ग्रह और उपग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये भी गोलाकार आकृति नहीं बनती उनकी, अगर आप देखिएगा ना तो कुछ इस वे में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूरज होता है। अब सपोज करिए कि यहाँ पे पृथ्वी है वर्तमान में अभी के लिए, तो ये पृथ्वी धीरे धीरे घूमती है ना, फिर यहाँ कभी पहुँच जाएगी, फिर घूमते घूमते यहाँ पहुँचेगी। चक्कर लगाने का मतलब तो यही है ना कि घूम रही है पृथ्वी। ऐसे सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, सबकी अलग अलग कक्षाएँ हैं। कैसे पृथ्वी की होगी, ऐसे करके हम उसको देखेंगे कि जब अलग अलग सारे ग्रह की अपनी अपनी कक्षाएं, और उसमें वो क्या कर रहे हैं, परिक्रमण करते हैं, किसका, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इसी से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिन रात से लेकर के आप देखेगा कि मौसम परिवर्तन से बहुत सारी घटनाएं से जुड़ी होती हैं। दूसरी बात, दिन रात का वैसे मेन जो फोकस है ना, ये परिक्रमण से नहीं होता, ये वर्ष बदलता है, मौसम बदलता है, जलवायु बदलती है, इसका ज़्यादा इफेक्ट है इस पर। दिन रात के लिए पृथ्वी एक और घूर्णन करती है, और वो कौन सा घूर्णन है, जैसे पृथ्वी अपने इस यहाँ पर है तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे घूम रही होती है, अपने अक्ष पर भी, है ना, अपने अक्ष पर भी ऐसे ऐसे घूम रही है ना, हमेशा एक चक्कर पूरा कर रही है। 24 घंटे में आपको पता होगा कि पृथ्वी घूम जाती है एक चक्कर, है ना, 24 घंटे में घूम जाती है जब। तो बात ये करनी है हमको कि पृथ्वी जो जब घूमती है तो इसके इस चक्कर को क्या कहते हैं, एक तो आपका परिक्रमण है, जो ये चारों तरफ उसके घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ, वो उसको बोलते हैं परिक्रमण। एक तो अपने धुरी पर चक्कर लगा रही है अपने, जैसे पृथ्वी दो तरीके से घूम रही है ना, ये आप अगर बात समझ पा रहे हो, जैसे आप समझ लीजिए कि आप एक यहाँ पर हैं, तो आप ऐसे पूरा घूम रहे हैं, ठीक है, आप खुद ऐसे घूम रहे हैं एक बार। एक तो ये है कि आप घूम रहे हैं अपने स्पिन करने, जैसे लट्टू अगर आप देखिए तो लट्टू अगर आप देखिएगा तो लट्टू आप एक जगह पे ये घूम रहा है, ठीक है, लट्टू यहाँ पे घूम रहा है। अगर सपोज करिए कि यही लट्टू यहाँ पे घूम रहा है इसी केंद्र पर, और अभी वो लट्टू ऐसे घूम रहा है अपने केंद्र पर, फिर यहाँ पहुँच गया, घूमते घूमते यहाँ पर भी घूम रहा है, यहाँ पर भी घूम रहा है, यहाँ पर भी घूम रहा है। समझिए कि ऐसे लट्टू घूमते घूमते ऐसे घूम रहा है गोलाई में, फिर लट्टू घूम भी रहा है एक दूरी पर और वो गोलाई में भी घूम रहा है, मतलब वो पाथ भी तय कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि लट्टू की वो जो अपने धुरी पर घूम रहा है, एक सेंटर पे जो पूरा वो चक्कर लगा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कि वो धुरी पर घूम रहा है उसके, ठीक है। और जो वो पूरे चारों तरफ घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिक्रमण है, ठीक है, वो परिक्रमण है। ये एक अक्षीय घूर्णन है, एक घूर्णन है और एक परिक्रमण है। तो एक अक्ष पर घूमना वो घूर्णन है, और चारों तरफ घूमना वो क्या है, परिक्रमण है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब जब इतने में हम लोग समझ गए हैं, तो अब आइए देखते हैं कि पृथ्वी जो है जब घूम रही है, तो वैसे तो आपको पता है कि सूर्य के चारों तरफ घूमने में पृथ्वी को लगभग 1 वर्ष का वक्त लगता है, लेकिन एक चक्कर जो अपने धुरी पर घूमती है, लट्टू की तरह जब घूमती है, तो उसको घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का वक्त लगता है ना, 23 घंटे समथिंग होता है, 24 आप मान के भी चलिए, ज़्यादा भी आप उसमें ना जाइए। 24 घंटे एक दिन का समय लगता है, और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, अगर आप देखिएगा कि 24 घंटे, 1 घंटा में कितना मिनट है,
चूँकि 1 घंटा बराबर होता है आपका 60 मिनट, तो 24 घंटे में तो 60 मिनट 1 घंटे में होता है, तो 24 में 24 गुणे 60 हो जाएगा। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, करके देखिए 1440 मिनट आएगा। कितना आएगा, 1440 मिनट आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है। सपोज करिए आपने देखा कि ये पृथ्वी है,